हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंपलेस्ट बायोलॉजी हब। आज हम कोई टॉपिक को डिस्कस नहीं करने वाले, ना साइंस के टॉपिक को ना ही बायोलॉजी के टॉपिक को। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हो साइंस पेपर प्रेजेंटेशन। आप जो पेपर प्रेजेंट करते हो, आप जो पैटर्न है आपका लिखने का पेपर का, वो किस तरह से होना चाहिए जिसके द्वारा आपका पेपर मोर अट्रैक्टिव लगे एंड जिसकी वजह से आपका कुछ नंबरिंग इंक्रीज़ हो जाए। स्पेशली ये बोर्ड क्लासेस के लिए है, बट आप साइंस के अलावा सभी सब्जेक्ट के ऊपर ये यूटिलाइज़ कर सकते हो, एज वेल एज आप जो नॉर्मल एग्ज़ाम होती है आपकी जो स्कूल की लोकल एग्जामिनेशन होती है, उसमें भी ये टिप्स आपको हेल्पफुल रहेंगे। नाउ लेट्स वी स्टार्ट विथ सम कॉमन instructions. The important tips for the examinations are here. Use black and blue pen. आपको सिर्फ दो ही पेन यूज़ करना है, ब्लैक एंड ब्लू। और जो भी आप ब्लैक एंड ब्लू पेन यूज़ करेंगे, इन केस ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन यू हैव टू यूटिलाइज द बॉल पेन। एंड हमें हमेशा हमारे साथ दो ब्लू पेन रखने चाहिए जो एक ही क्वालिटी के हो, एक ही कंपनी के हो और जिनकी इंक जो है सेम हो। अगर हम इस तरह से पेन का यूटिलाइज़ करते हैं तो सपोज़ हमारा एक हाथ पेन बंद भी पड़ जाता है तो हमारी यहाँ पे हैंडराइटिंग का फ्लो चेंज नहीं होगा। द सेकंड इज़ हैंडराइटिंग शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन। ये तो बहुत सभी को पता है, कॉमन रूल है जो सभी को पता है, बट एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से तो हमें जिस समय इसको यूटिलाइज़ करना है उस समय हम प्रॉपरली यूटिलाइज़ कर सकते हैं। डोंट क्रिएट द मेस इन पेपर। हम हैंडराइटिंग तो बहुत अच्छी निकाल रहे हैं, बट मेस क्रिएट नहीं करना है। हमें सीक्वेंस से पेपर लिखना है, या एज वेल एज कुछ दो वर्ड्स के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, कुछ दो वर्ड्स के बीच में बहुत कम डिस्टेंस है, इस तरह से हमें पेपर सॉल्व नहीं करना है। शार्प योर पेंसिल बिफोर यूज़ इट। हमें पता है कि पेपर में हमें बहुत जगह पेंसिल का यूटिलाइज़ करना पड़ता है, खासकर आपके साइंस के पेपर में और बायोलॉजी के पेपर में, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डायग्राम, टू अंडरलाइन द वर्ड्स। तो उस समय हमें पेंसिल को शार्प करके ही यूटिलाइज़ करना चाहिए, अदरवाइज़ उसकी पिन या नीब उसकी अगर अनशॉर्प है तो वो प्रॉपर लुक नहीं देगी। डोंट लीव मोर स्पेस वाइल आंसर राइटिंग। टू वर्ड्स के बीच में एज वेल एज टू लाइन्स के बीच में हमें प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। इफ़ यू चेंज पेन देन यूज़ द सिमिलर इंक पेन। यहाँ पहले ही पॉइंट में हमने बोला था कि हमें दो पेन रखने चाहिए साथ में, हमारी एक ही कंपनी के एक ही कलर के, जिसकी वजह से अगर बीच में हमें चेंज करने का काम भी पड़ता है तो हम सेम इंक वाला पेन ही यूटिलाइज कर सकते हैं। आंसर ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। ये तो बहुत ही कॉमन ये सेंस है या कॉमन आपकी नोट है। जनरली सभी कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं, बट जब हम ऑब्जेक्टिव के आंसर लिखते हैं तो बहुत बार ऑब्जेक्टिव का जो वर्ड्स है वो आपके पेपर में भी स्मॉल लेटर में दिया रहता है, तो हम उसको भी स्मॉल लेटर में लिखते हैं। बट क्या होता है, हम जब पेपर राइटिंग करते हैं तो सिर्फ आंसर लिखते हैं, हम पूरे क्वेश्चन को वहाँ पर रीराइट नहीं करते। तो उस दौरान हमें खासकर ध्यान रखना है कि हम जो भी आंसर स्टार्ट करते हैं उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करें। राइट अ प्रॉपर एंड क्लियर क्वेश्चन नंबर, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे सिक्वेंसली पेपर सॉल्व नहीं करते, बीच बीच के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एंड कुछ क्वेश्चन में तो ऐसा होता है कि उसके सब क्वेश्चन भी होते हैं, जैसे क्वेश्चन 5th A B C D, इस तरह के सब क्वेश्चन में अगर हम प्रॉपर सिक्वेंस डालते या प्रॉपर क्वेश्चन नंबर डालते, क्लियरली सीन होता है, तो आंसर चेक करने वाले को जो चेकर रहता है उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं जाती, नहीं तो उसको बार बार क्वेश्चन पेपर ढूंढना पड़ता है। Try to maintain the sequence during solving answer. This is one of the most important. जब भी हम आंसर राइटिंग करते हैं सीक्वेंस मेंटेन करने की कोशिश करें। अगर आप स्टार्टिंग से पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 इस तरह से हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन। बट अगर आप एंडिंग से स्टार्ट कर रहे हो, लास्ट से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो, बड़े बड़े आंसर पहले लिख रहे हो, तो उसमें पीछे से भी आपको सीक्वेंस से ही चलना है। अगर आप एक क्वेश्चन छोड़ के तीसरा क्वेश्चन, डायरेक्ट 9वां क्वेश्चन या 12th क्वेश्चन ऐसे जंपिंग करते जाएंगे तो जो चेकर है उसको थोड़ा सा दिक्कत जाएगा चेकिंग करने के लिए, एंड मे बी आपके यहाँ पे नंबर कटने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। इफ़ यू राइट अ रॉन्ग आंसर देन कट इट विथ पेंसिल। अगर हमने बहुत बड़ा आंसर रॉन्ग लिख दिया तो हमें वहाँ पे बहुत ही मैस क्रिएट नहीं करनी है, या पेन से ही बहुत ही ज़्यादा रीराइट नहीं करना है, या बहुत ही ज़्यादा उसको रब नहीं करना है। सिंपली हम एक लाइन कट करेंगे उसके ऊपर जो पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, जिसकी वजह से हमारा पेपर जो है गुड लुकिंग दिखेगा। ये तो बहुत ही कॉमन इंस्ट्रक्शन है जो हमें एग्जामिनेशन के दौरान या पेपर सॉल्विंग के दौरान याद रखने चाहिए, एंड सभी क्लासेस के लिए, सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन इंस्ट्रक्शन से। Now we talk about the distribution of the time period according to the number of total question. अगर हम क्लास 10 की बात करेंगे यहाँ तो मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर रहता है 80 नंबर का। साइंस का पेपर आपका 80 नंबर का रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आर 22। टाइम है आपके पास
3 आवर्स का, इस 3 आवर्स को हमने मिनट में कन्वर्ट किया तो वो आ गया 180 मिनट। तो टाइम पर क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के लिए हमें मिनट मिल रहे हैं 8.18 मिनट, नियर अबाउट 8 मिनट का समय हमारे पास है। तो उसमें आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसके लिए भी 8 मिनट का समय है, एंड जो लॉन्ग क्वेश्चन या डिटेल क्वेश्चन है उसके लिए भी 8 मिनट का समय है। तो क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नंबर ऑफ टाइम कम लगता है, 8 मिनट से कम समय में, क्योंकि हमें सिर्फ आंसर लिखना है तो बहुत कम समय में हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। और नियर अबाउट अकॉर्डिंग टू दिस ईयर ब्लूप्रिंट, इस साल की ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपको 32 नंबर्स के ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। तो आपका नियर अबाउट हाफ नंबर तो आपके ऑब्जेक्टिव से ही है, तो यहाँ पे आधा टाइम आपका बच जाएगा, और जो बचा वाला टाइम है फिर हम उसको बड़े क्वेश्चन में या डिटेल क्वेश्चन में यूटिलाइज कर सकते हैं। बट जब भी हम डिटेल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि 8 मिनट से ज़्यादा समय हम एक क्वेश्चन के ऊपर ना रुके। अगर ऐसा करते तो हमारा टाइम का मैनेजमेंट यहाँ पे प्रॉपर नहीं हो पाएगा। सेम टाइम की बात हम यहाँ पे बायोलॉजी के लिए करेंगे, क्लास 12th, टोटल क्वेश्चन 19, टाइम 3 आवर्स मीन्स 180 मिनट्स, एंड टाइम पर क्वेश्चन आएगा आपका 9 मिनट 47 सेकंड। सो यहाँ पे भी आपको यहाँ ध्यान रखना है, 12th क्लास में टोटल बायोलॉजी में आपको इस साल की ब्लूप्रिंट के हिसाब से 28 नंबर के क्वेश्चन MCQs आते हैं, तो वहाँ पे भी हमारा टाइम बच जाएगा, तो वो हमें डिटेल के लिए यूटिलाइज करना है। एज वेल एज हमें लास्ट में जो हम एक बार रीराइट करते हैं, रीचेक करते हैं पेपर, उस समय भी हमें थोड़ा सा यहाँ पे टाइम बचा के यूटिलाइज करना है। नाउ हम देखेंगे कि पेपर का पैटर्न क्या होना चाहिए, हमारा सॉल्विंग पैटर्न क्या होना चाहिए, किस तरह से हमें पेपर को पूरी तरीके से सॉल्व करना है। इस तरह से हमारा पेपर का फ्रंट पेज रहता है। बोर्ड एग्जामिनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा क्योंकि ये लोकल क्लासेस के लिए रहता है। यहाँ पे हमें पूरा डिटेल, हमारी जो भी डिटेल है वो फिलअप करनी है विथ प्रॉपर राइटिंग एंड क्लियरली सीन। आफ्टर दैट हम फर्स्ट पेज पे आते हैं। फर्स्ट पेज पे यहाँ पे हमने देखा, हमें पेपर के दोनों साइड से मार्जिन ड्रॉ करनी है। जहाँ से हम क्वेश्चन नंबर एंड आंसर लिखेंगे उस मार्जिन की साइज़ थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, जबकि जो इधर साइड है वहाँ पे मार्जिन थोड़ी छोटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें दोनों टाइप से मार्जिन ड्रॉ करनी है तो हम बहुत ही बड़ी बड़ी मार्जिन ड्रॉ करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, हमें बीच वाला स्पेस जहाँ पे एक्चुअल आंसर राइटिंग करनी है वो बहुत ही छोटा मिल जाएगा, एंड ये स्पेस छोटा मिल गया तो हमारे आंसर बहुत ही बड़े बड़े शो हो जाएंगे जो प्रॉपर लुक नहीं देते। तो दोनों तरफ से हमें मार्जिन ड्रॉ करनी है, बट सेकंड वाली मार्जिन को हमें साइज़ छोटा लेना है। देन फर्स्ट हमारा सेक्शन 1, जब हम इस तरह से क्वेश्चन लिखेंगे, मिडल ऑफ अ लाइन हम सेक्शन 1 ड्रॉ करेंगे और उसको प्रॉपरली बॉक्स करेंगे या फिर अंडरलाइन करेंगे। जो भी बॉक्स या अंडरलाइन करते हैं उसके लिए हमें पेंसिल का यूटिलाइजेशन करना है, या फिर हम ब्लैक पेन का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम इसको ब्लैक पेन से लिख भी सकते हो। जैसे क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट आंसर, ये क्वेश्चन हमें लिखना है तो यहाँ पे हम ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हैं एंड देन आंसर यूटिलाइज कर सकते हैं ब्लू पेन से। बट ये क्या है, थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, बार बार हमें पेन चेंज करना रहता है तो टाइम ज़्यादा जाता है। तो इससे अच्छा कि हम ब्लू पेन से ही सब आपका लिख लें और उसके बाद ब्लैक पेन से या फिर पेंसिल से उसको अंडरलाइन करें। देन 1 बाय 1, एक के नीचे एक, इस प्रॉपर हमें आंसर राइटिंग करनी है, आगे आगे उसको आंसर राइटिंग नहीं करनी है। एंड कोशिश करें कि जो भी हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिखते हैं उसमें एक लाइन लीव करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 1 वर्ड आंसर रहता है आपका, आप करते भी हो तो ठीक है, बट ये इतना प्रॉपर लुक नहीं देता। आप डायरेक्टली लिखते हो और पूरा क्वेश्चन खत्म होने के बाद 1 लाइन लीव करते हो और सेकंड क्वेश्चन लिखते हो तो वो ज़्यादा बेटर दिखता है। जैसे सेकंड क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स, इसके बाद ये सब क्वेश्चन लिखते समय जो सीक्वेंस है आपका पेपर में वही लिखना चाहिए। ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि अगर पेपर में आपको ABCD ये सीक्वेंस लिया है तो आंसर में भी आपको ABCD सीक्वेंस ही लिखना है। अगर पेपर में आपको रोमन नंबर में सीक्वेंस दिया है तो हमें रोमन नंबर में ही लिखना है। अगर हम यहाँ पे सीक्वेंस चेंज करते हैं तो मे बी यहाँ पे जो एग्जामिनर है वो आपको रॉन्ग देने की पॉसिबिलिटी होता है। देन मैच द कॉलम में जनरली हम कॉलम A जो है वो प्रॉपर पूरा जैसा का वैसा लिखते हैं एंड कॉलम B के जो है उसको आगे आंसर शो करते हैं। तो यहाँ पे कॉलम A एंड आंसर, एंड हमें आंसर सामने सामने लिखना है। ये एक मोस्ट, हमें इस तरह से उसको जम्बलिंग नहीं करना है, नंबरिंग नहीं करना है। अगर हमारा गलत भी हो जाता है बाद में तो हम उसको पूरा काट के फिर से लिखेंगे, तो हमें सामने ही आंसर लिखने, यहाँ पे नंबरिंग वगैरह नहीं करनी है। देन नेक्स्ट हमारा 1 वर्ड पैटर्न आता है, इसमें भी हमें सिर्फ आंसर लिखने हैं एंड 1 बाय 1 उसको 1 लाइन से लिखने हैं। देन सेक्शन बी में हमारा क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होता है, जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन को आपको और मिलता है। तो जो भी क्वेश्चन ऑफ लिख रहे हैं, सपोज मैं क्वेश्चन नंबर 5 का और वाला लिख रही हूँ तो मैं उसके आगे लिखूंगी क्वेश्चन नंबर 5 और।
मीन्स और वाला मैं इस पर आंसर लिख रही हूँ। और अगर सपोज देखो यहाँ पे गलत हुआ है तो हमें बहुत ज़्यादा रब नहीं करना, उसका सिंपल एक लाइन ड्रॉ करना है। पेंसिल से कर सकते हैं या पेन से भी कर सकते हैं। देन मिडल में आप स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर लिख सकते हैं या फिर मिडल में भी क्वेश्चन लिख के यहाँ पे आंसर इस तरह से हमें शो करना है। अगर कोई केमिकल रिएक्शन उसमें आती है सपोज, तो केमिकल रिएक्शन उसमें सब रिएक्शन आती है, सब पार्ट या सब क्वेश्चन है, तो हमें रिएक्शन में भी ये ध्यान देना है कि जो रिएक्टेंट है एंड प्रोडक्ट है उनकी जो सीक्वेंस है वो प्रॉपर हो जाए। इस तरह से हमें प्रॉपर वर्क करना है। देन ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपको कुछ पार्ट्स एक्सप्लेन करना है, तो पार्ट्स को एक्सप्लेन करते समय फोर ब्रेन इनटू मिड ब्रेन इनटू हाइंड ब्रेन ये भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, बट अगर हम उसको नंबरिंग दे के लिखते हैं तो दिखने के लिए कुछ ज़्यादा ही प्रॉपर वो आपका दिखाई देता है। यहाँ पे पूछा गया डेफिनेशन पॉलिनेशन की एंड टाइप्स। डेफिनेशन देने के बाद डेफिनेशन को हम मे बी इन्वर्टेड कॉमा में पुटअप कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्रॉस पॉलिनेशन जो यूज़ किया है वर्ड, इसके नीचे हम अंडरलाइन या पॉलिनेशन के नीचे हम अंडरलाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देन जो हमारे टाइप्स ऑफ द पॉलिनेशन है, यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ये टाइप्स अगर हम उसमें नंबरिंग देके करते हैं तो ये ज़्यादा बेटर दिखेगा। देन नेक्स्ट जो पैटर्न आता है वो गिव द डिफरेंस बिटवीन का जब हम क्वेश्चन लिखते हैं तो ये ज़्यादा बेटर लुक देता है कि हम प्रॉपरली उसको लाइनिंग ड्रॉ कर रहे हैं पेंसिल के साथ, एंड पेंसिल के साथ लाइन ड्रॉ करके देन उसको प्रॉपरली लिख रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाला पॉइंट मेरा 2 लाइन में ख़त्म हुआ और सेकंड वाला पॉइंट मेरा 3 लाइन में बैठा है, तो यहाँ पर मुझे सेकंड लाइन पॉइंट कंटिन्यू नहीं करना है। 1 लाइन लीव करके अगर मैं सेकंड पॉइंट लिखती हूँ, देन 1 लाइन लीव करके नेक्स्ट पॉइंट लिखती हूँ, तो दिखने के लिए वो ज़्यादा गुड लुकिंग दिखता है। देन यहाँ पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, तो न्यूमेरिकल भी हम स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली गिवन जो हमें दिया है वो लिख के स्टेप बाय स्टेप, ये तो मैथमेटिक्स में भी हमें पता है किस तरह से हम ये करते हैं, बट फाइनल आंसर को हम इस तरह से बॉक्स क्रिएट करते हैं तो वो क्लियरली सीन हो जाता है। कुछ बड़े आंसर हमारे ऐसे आते हैं 5 नंबर के या 4 नंबर के, जिनके साथ हमें कुछ डायग्राम भी ड्रॉ करनी रहती है, तो प्रॉपर उसके सेक्शन हम इस तरह से लिख के अगर एक्सप्लेन करें एंड उसके साथ डायग्राम ड्रॉ करें, इस तरह से डायग्राम हमें पेंसिल से ही ड्रॉ करना है, इवन दो उसके जो नाम देंगे वो भी हमें पेंसिल से देना है, डायग्राम का नाम, और फिर डायग्राम को हमें यहाँ पे बॉक्स में अगर हम लिख करते हैं उसको एक प्रॉपर बॉक्स बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, तो ज़्यादा गुड लुकिंग दिखता है। यहाँ पे हमने एक और क्वेश्चन सॉल्व किया है जिसमें सिर्फ ड्रॉ द डायग्राम का क्वेश्चन जो है आपका, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो हमने प्रॉपरली डायग्राम को ड्रॉ करा है। यहाँ पे मैंने लेबलिंग पेन से की है, बट आप पेंसिल से ही करना, एंड देन डायग्राम को नाम दिया है और उसको बॉक्स क्रिएट करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमने यहाँ पे हाईलाइट किया है विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, तो ये कुछ ज़्यादा बेटर लुक देता है। एंड दीज आर द सम फाइनल क्वेश्चंस आर आल्सो देयर। यहाँ पे भी मैंने कुछ अंडरलाइन किया है जो परसेंटेज है उसको, जिसकी वजह से वो क्लियरली सीन हो जाए। अगेन द 1 क्वेश्चन ऑफ द डायग्राम। इस तरह से अगर हम पेपर को प्रॉपरली लिखते हैं तो अगर आपको कुछ पॉइंट याद भी नहीं आते, सपोज़ कोई आंसर आप लिख रहे हो और आपको बीच के पॉइंट याद नहीं आ रहे, बट आपने उसके अंदर जो स्टेप्स आती है उस स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो किया है, स्टेप्स को प्रॉपरली हाईलाइट किया, तो मे बी एग्जामिनर आपका बाकी का आंसर इतना क्लियरली चेक नहीं करते हुए आपको नंबरिंग अच्छा मिल जाता है। एंड उसको ज़्यादा समय नहीं लगता आपका पेपर चेक करने के लिए। अगर आपका पेपर चेक करने के लिए कम समय लगता है उसको, तो ऑब्वियसली आपके नंबर वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाते हैं। बट अगर आपने बहुत ज़्यादा मेसी पेपर क्रिएट किया है तो उसको टाइमिंग ज़्यादा लगता है, और मे भी ऐसा हो जाएगा कि आपका आंसर बहुत ही ज़्यादा घुमा के आपने लिखा है, तो वो आपका सही होते हुए भी रॉन्ग करके आपको वहाँ पर नंबर काट दें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थे, आप साइंस के पेपर को लिखते समय उसको फॉलो करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा। एज वेल एज ये टिप्स जो है नियर अबाउट सभी सब्जेक्ट के लिए सेम रहते हैं, तो आप सभी सब्जेक्ट के लिए भी ये रूल्स फॉलो कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दैट वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस रूल्स को फॉलो करो और इस साल अपने साइंस के पेपर में या बायोलॉजी के पेपर में अच्छे नंबर गेन करो। थैंक यू।